महाराज जी, अच्छे लोगों को शारीरिक परेशानियां ज्यादा क्यों होती हैं बुरे लोगों के मुताबिक देखा जाए तो? सृष्टि के विधान के अनुसार जो ज्यादा पापात्मा पुरुष होता है उसके पहले पुण्य नष्ट किए जाते हैं, क्योंकि उसको विशेष दंड देना है। और जो ज्यादा पुण्यात्मा और सतमार्ग में चलता है उसको विशेष सुख मिलना है, इसलिए उसके पाप नष्ट किए जाते हैं। तो जब वो सत्कर्म परायण दृढ़ निष्ठा वाला होता है, धर्म से चलने वाला, तो उसके पाप नष्ट किए जाते हैं जो पूर्व के जमा है। तो नष्ट करने के लिए वो फटाफट आते हैं। अब उसको दिखाई देता है कि बहुत धर्म से चल रहा है, बड़ा कष्ट भोग रहा है, और एक पाप कर्म कर रहा है, तो उसके पुण्य नष्ट किए जाते हैं। तो उस पाप कर्म को करते हुए भी वो फला फूला और बड़ा सुखी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। जिस समय उसके वो पुण्य नष्ट हुए और वर्तमान का पाप और जमा हुआ संचित पाप दोनों मिलेंगे, तो जैसे बम ब्लास्ट हो जाता है ना, सब विध्वंस हो जाता है, वैसे सर्वनाश हो जाता है। पापाचरण करने वाला सुखी रहेगा ऐसा तो नहीं। एक समय होता है जब पुण्य उसके काम करते हैं। रावण चलता था, भुजा ठोक देता था तो लोकपाल भयभीत हो जाते थे। अब एक समय बंदर उसकी खोपड़ी को ऐसे फुटबॉल की तरह लात मारते थे, नहीं मारते? हाँ, कई कई सैकड़ों बार काटी गई खोपड़ी, उसकी नई खोपड़ी हो जाती थी। हाँ, तब मंदोदरी उसकी छाती में हाथ रख के कह रही थी, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। ये पक्का समझ लीजिए, धर्म करने वाला कुछ समय के लिए दुखी दिखाई देगा क्योंकि उसके पाप नष्ट हो रहे हैं, लेकिन वो परम सुखी होगा। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, द्रौपदी के साथ ऐसा बर्ताव, लेकिन सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट पद पर कौन बैठा? युधिष्ठिर जी। और सर्वनाश किनका हुआ? दुर्योधन का। कुछ समय के लिए फूले फले दिखाई देते हैं, परिणाम सर्वनाशी होगा। अधर्मी कभी सुखी और शांत नहीं हो सकता, और धर्मात्मा कभी दुखी और अशांत नहीं हो सकता।